चलिए, तो आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है। आज के बहुत दिन बाद आज हम लोग एक वीडियो शूट कर रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल्स एंड सर्किल। आइए एकदम बढ़िया से पूरा धमाकेदार स्थिति में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक है लाइन। इधर देखो, ढेर बच्चा इधर उधर ऑनलाइन मत रहना, इधर देख रहा है। लाइन देख लो। लाइन का मतलब होता है, ऐसे तुम लोग कहेंगे तो रेखा। इधर देखो हिमांशु, मोबाइल पर मत देखो। लाइन मतलब रेखा। अब अगर हम रेखा की बात करें तो इसका तीन भाई है। देखो, एक है लाइन, और किसी का एक भाई है रे, और किसी का एक भाई है कौन है? लाइन सेगमेंट। उसका नाम है लाइन सेगमेंट। तीनों एक ही भाई है। देखो, तीनों एक ही पिता के तीन गो पुत्र है। तीनों के पिताजी के नाम एक ही है। तीनों का चेहरा खाली अलग अलग है। अगर हम दोनों तरफ से बंद कर दे इधर से, तो इसको हम लोग लाइन कह देंगे। देख लो। और इसी फिगर में खाली एक तरफ बंद कर दे ऐसे, तो ये रे हो गया। और एक भी तरफ खाली कुछ भी खाली ऐसे पार दे तो ये लाइन सेगमेंट हो गया। बताओ, तीनों का खानदान एक ही है कि नहीं? yes, तीनों आपको एक ही डिजाइन का लग रहा है कि नहीं? yes, तीनों के पिताजी एक है कि नहीं? yes, तो लोग देखने गया था शायद, इतना कॉन्फिडेंस से तो लोग बोल रहा है। तो लाइन रे और लाइन सेगमेंट ये तीनों एक ही खानदान का है। सबके टाइटल सिंह लगता है, जो लगे प्रसाद यादव जो भी रहे, लेकिन सबका चेहरा देख लो। अब रहा डिफिनेशन की बात, तो डिफिनेशन बड़ा आसान है इसका डिफिनेशन बोलना है तो बोलना है इट हैज नो एंड पॉइंट। एक एको को एंड पॉइंट है, ये नहीं है। मुंह में उंगली नहीं डालना है। क्या नाम है? सागर। विंग्स फाउंडेशन पढ़ता है क्या? देखिए, विंग्स फाउंडेशन का लड़का है, जहाँ ना उधर पढ़ता है। देखिए, मुंह में पूरा उंगलियां डाल के काट रहा। ये हो गया। इसमें एक भी एंड पॉइंट नहीं है। इधर देखो, इधर देखो, इसमें एक एंड पॉइंट है, मतलब कि एक तरह से बंद है तो एक चालू है। लाइन सेगमेंट में एक भी एंड पॉइंट नहीं, तो इसको है, इसमें एंड पॉइंट है तो इसको बोल देंगे इट हैज। लाइन सेगमेंट हैज लगा देना खाली। सबको डिफिनेशन अभी याद होना चाहिए। लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट। हो गया? रे हैज, लाइन हैज नो एंड पॉइंट। अब एक बच्चा वाला के ऐसा कुछ बता दीजिए जिससे हमेशा जीवन भर के लिए याद रहे। तो उसके लिए एक ट्रिक है मेरे पास कि रे में देखो ए लगा हुआ है बीच में। ए माने एक। देख लो, यानी इसमें एक एंड पॉइंट हो। लाइन सेगमेंट दो गो लेटर से बना हुआ है ना, इसलिए इसमें टू गो एंड पॉइंट होगा। और इसमें एक भी कुछ भी नहीं है, नो, खत्म। समझ में आया दोनों? अब हम लोग आगे बढ़े अगर, तो बात करते हैं सीधे सीधे एंगल का बात करते हैं। ये इतना आपका खत्म हो गया। अब बताओ जल्दी से, फिगर में बता दो, जल्दी बताना। इस फिगर में प्रीति कुमारी खड़ी हो बा, आप बताइए कि इस फिगर में कितना रे है? तीन रे है। तो एकदम जोरदार ताली मत बजाइए। अरे क्या कर रहा है तू लोग? गलत है इसका। इस फिगर में रे आपको दिखा दिया, ऐसा दिखाई दे रहा क्या? आंख के अंधा, कान के कंधा। हे भगवान, ले चलिए। क्या है तुमको? कहाँ दिखाई दे रहा कुछ? इसमें कहाँ एंगल, सॉरी, रे दिखाई दे रहा? कहाँ एगो पॉइंट ऐसे करके एरो लगा हुआ है? बताओ। अब इसमें तो ही बताओ। अब एक शुद्ध करवा दिए। अब बताओ, इसमें तीन गो क्या है? लाइन सेगमेंट है। क्या है? लाइन सेगमेंट। यही कुछ बोल रही थी रे। तो घबराना नहीं, जरा ध्यान से बताना। अब बताओ, इसमें क्या गो लाइन सेगमेंट है? एक भी नहीं। तो क्या है? लाइन है। चलिए, बहुत अच्छा, एकदम सीख गई। बैठ जाओ, जहां है वजह पड़ी। तो ये था आपका फिगर का
बिल्कुल आप सीख लिए। अब आते हैं सीधे सीधे एंगल की बात हम करते हैं। और एंगल में देख लो बाबू, एंगल अगर कोई बोलेगा तो सबसे पहले आप लोग जान जाइए कि एंगल जो बना होता है वो दो गो रे से बना होता है। जब दो गो रे एक ही पॉइंट पर मिलता है तो उसी को हम लोग, उस फिगर को हम लोग एंगल कहते हैं। जैसे एक रे ए वाला है, देखो एक रे ए वाला है और दोनों रे एक ही पॉइंट पर मिला, देखो यही पॉइंट है कि नहीं? इसको हम लोग पॉइंट नहीं कहेंगे, इसको हम लोग बड़ा दुलार से वर्टेक्स भी कहते हैं। इसको वर्टेक्स क्या कह देंगे? वर्टेक्स, दुलार से, प्यार से, स्नेह से हम लोग इसको कह देंगे वर्टेक्स। तो चलिए एंगल का डेफिनेशन आपका रेडी हो गया, तैयार हो गया। और डेफिनेशन ये है कि अगर कोई दो रे एक ही पॉइंट पर मिलता है तो उससे हम लोग एंगल कहते हैं। लेकिन क्या यह डेफिनेशन अच्छा लग रहा है? यदि नहीं तो इसका डेफिनेशन हम लोग बना लेते हैं कि एन एंगल हैज, डेफिनेशन में लगाएंगे एन एंगल हैज टू रेज। और रेज को हम लोग क्या कहते हैं पता है? ज्योमेट्री में रेज को, जब जैसे एंगल बनेगा तो ज्योमेट्री में अब रेज नहीं कहलाएगा, ठीक है? अब क्या कहलाएगा? आर्म्स कहलाएगा। आर्म्स माने बाजू, भुजा। वो बोला भुजा मत समझ लो, तुम लोग को मम्मी देती है सुबह शाम कि भुजवे में आग लगाओ, तो होते हैं ये वो भुजा है। अच्छा, तुम लोग को मिलता होगा डेली सुबह शाम कौन जरावना मिलता है ना, तो वो बोला भुजा मत से भुजे में आग लग जाए। ये अजीब, सब बड़ा खतरनाक चीज है। एन एंगल हैज टू रेज, या आर्म्स उसको कहते हैं। एंड वन कॉमन वर्टेक्स, वन कॉमन, इसको क्या बोल देंगे? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अरे इसको पूरा को क्या बोलेंगे? इसको क्या कहते हैं? किसका डेफिनेशन है? एंगल का। एन एंगल हैज टू रेज एंड वन कॉमन। कॉमन मतलब पता है क्या होता है? कॉमन का मतलब जो सबका एक ही हो, सबको जाने का कॉमन एक गेट है। देखो मतलब कि सब के लिए कॉमन है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, भूत प्रेत पिशाच सब के लिए है ना, आयन डायन कायन सब के लिए वही दरवाजा। देख लो, इसको कॉमन गेट बोल देंगे, ठीक है? उसी तरह से कॉमन रे हो गया। चलिए ये डिफरेंशिएशन खत्म हुआ। जब दो गो रे एक ही वर्टेक्स पर मिलता है तो इस फिगर को हम लोग, वेरी गुड। नेक्स्ट हम लोग का है एंगल के टाइप्स। लेकिन उससे पहले, एंगल के टाइप्स पढ़ने से पहले आपको एक और चीज पढ़ना पड़ेगा कि आप अपना एंगल का नाम लिखने के लिए सीख जाइए, क्योंकि बिना एंगल का नाम सीखे आपको दुनिया में कोई पूछेगा नहीं। फिर आइए नाम सीख लेते हैं। जैसे ए एंगल है, देख लो बबुआ इधर, इसका यहाँ पर है ए बी ओ और बी। अगर कोई कहे कि इसका नाम बोलो तो सबसे पहले अब इसका नाम लिखने के लिए याद रखना, जो वर्टेक्स होगा उसको आप लोग बीच में रखिएगा। शुरुआत इधर से करिएगा, एंगल का साइन दीजिएगा। एंगल, इस फिगर का नाम है एंगल ए ओ बी, ठीक है? किसका नाम क्या हो गया? ए ओ बी। एक लड़का बोला कि क्या इसका नाम, ऐसे तो इधर से बोल सकते हैं, यानी बी ओ ए। हम बोले क्यों नहीं, बी ओ ए भी बोल सकते हैं, ए ओ बी भी बोल सकते हैं। एक लड़का और उधर से खड़ा होकर बोला कि क्या ओ ए बी भी बोल सकते हैं?
ओ ए बी, हम बोले पगला है क्या? ओ ए अभी कोई क्या बोल रहा? ए ओ बी, बीच में भी रहना चाहिए वर्टेक्स। जहां इसका आप नाम लिख रहे हैं इसका, इसलिए इसका नाम ए ओ बी हो गया। यही एक और मैं फिगर बता रहा हूं, दे रहा हूं, अब आप लोग गड़बड़ा जाइएगा। देखिए जरा बाबू, इसका अगर नाम बताना है बोलो क्या होगा? अच्छा ये एंगल है कि नहीं? एक बच्चा बोला कि नहीं एंगल, हम बोले क्यों? बोला कि एकरा में ऐसे दांतवा ना लगल है, इससे भाला नहीं लगा हुआ है। तो देखो भाला से हर एक एंगल बन रहा कि नहीं? एंगल का मतलब होता है कि जहां पर एक कॉमन वर्टेक्स हो, और यहाँ पर एक कॉमन वर्टेक्स है, तो उस हिसाब से बिल्कुल ये एंगल बन रहा है। इसका नाम बताइए, कौन बताएंगे? बताओ जी। सागर कुमार, विंग्स फाउंडेशन पब्लिक स्कूल, बताइए इसका नाम बोलिए। तो आधा घंटा के वीडियो रहेगा, 15 मिनट तो खड़ा होकर हमको टुकुर टुकुर देखो, हो गया क्लियर बस है। इसका एंगल बताइए क्या होगा? ई वाला एंगल बताइए क्या नाम क्या होगा? आप लोग बता सकते हैं इसका नाम क्या होगा? बोलो तो। एंगल ए, बीच में किसको रखना है? या फिर एक और इसका नाम होगा, बोलो। सी ए सी बी, लड़का सब चालाक है, तुम सिखा। चलिए बैठ जाइए, जहां बैठा हो जब पड़ी। अब एंगल का नाम अगर आप सीख लिए, कहीं भी नाम ही देखो पूछेगा, सर इस तरह के चैप्टर में क्वेश्चन कैसे आएगा, बता दीजिए कि तनी सब पाप खत्म हो जाए। तो मैं आपको बता देता हूं, आप याद कर लो। इस तरह के चैप्टर में, लाइन और एंगल के चैप्टर में अभी तत्काल आपको ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं देगा। ये पूछ सकता है कि एक ऐसा फिगर दे देगा, पूछेगा इसमें कितना लाइन सेगमेंट है, ठीक है? ऐसे एक फिगर दे देगा, इधर बनाते हैं, ठीक है नहीं, ऐसे दे देगा फिगर। और पूछेगा कि इसमें कितना लाइन सेगमेंट है, कितना रे है और कितना लाइन है, तनी बताओ। अब लड़का के एकदम पसीने पसीने हो गया। कोई भारी नहीं है, भारी नहीं है। यहाँ से ये तो पूरा लाइन है, 2 गो लाइन हो गया, 3 गो लाइन हो गया। अब ये पॉइंटवा के इधर बोल रहे थे, एगो रे हो गया। ये पॉइंटवा के इधर एगो रे हो गया। ये पॉइंटवा के फिर इधर एगो रे हो गया, फिर इधर एगो रे हो गया। ये पॉइंटवा के नीचे एगो रे हो गया। इस पॉइंट के ऊपर एगो रे हो गया। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एगो लाइन सेगमेंट हो गया। समझ में आया? इतना आसान तो था। आपको ऐसा फिगर देखना, पूछा कि के गो रे है, तो रे के फिगर मन में याद आएगा कि नहीं आएगा? कि रे ऐसा होता है, एक के गो ओकरा में तीर लगल है। लाइन बोल देगा, एकदम लाइन मारे वाला करंटवा, तो क्या 2 गो तीर रहेगा। और लाइन सेगमेंट बोल देगा, माने सेगमेंट माने टूटा हुआ, खंड किया हुआ, तो कर में भैया कुछ दोनों से क्लोज का क्लोज ही है। अब इतना लड़कन के सीख गया तो फिर कल्याण हो जाए। आप क्लियर हो गया सबको? अच्छा लगा। अब आइए सीधे सीधे एंगल की बात करते हैं हम लोग। एंगल टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंगल जो नहीं पढ़ेगा उस 6 में जाकर के वैंगल बन जाएगा। वैंगल माने चूड़ी। इसको मिटा ले, कोई लिखना तो है नहीं। जे लड़का लिख रहा है वो भगवान करे कि एग्जाम में, आगे बोलेंगे लास्ट में वीडियो के बाद, पहले सुनिए। एंगल के टाइप कई सारे होते हैं।
सबसे पहला एक बात मैं बता दूं कि एंगल को मापा जाता है, मेजरमेंट किया जाता है आप लोग के सिंगार बॉक्स, जिसको आप लोग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स कहते हैं, स्टूडेंट का वो होता है। उसमें कई सारे यंत्र लगे होते हैं और उस यंत्र में से कई सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिसका यूज करके हम लोग एंगल को मापते हैं। सर जानकारी की बात सुन लो, याद क्या करना है कि एंगल को मापने के लिए एक यूनिट का यूज किया जाता है, जिसको आप लोग पढ़े, यूनिट तो पढ़े होंगे। यूनिट कौन कौन होता है, पढ़े है ना? ऐसा यूनिट नहीं तो लोग पढ़े हो, मीटर, सेंटीमीटर, ये सब यूनिट है। उसी तरह एंगल को मापने के लिए एक यूनिट का, टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड है। उसी तरह एंगल को मापने के लिए भी एक यूनिट है जिसका हम लोग नाम जानते हैं डिग्री। टिकरी नहीं, टिकरी कौन बोला जी? यूनिट क्या है? एंगल मेजरमेंट का यूनिट क्या है? एंगल का यूनिट क्या है? डिग्री। डगरी नहीं, डगरीन तो वो पहनने वाला रहता है, लड़की लोग पहनती है डगरीन। डगरीन कहा जाता है ना, और डगरीन पता नहीं आप लोग किसको किसको कहते हैं। अब देखिए यूनिट डिग्री होता है। डिग्री को हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे, ऊपर में को बूंदा ऐसे करके गोल दे दिया जाता है, उसको डिग्री कहा जाता है। ठीक है, अब इसको पढ़ो क्या लिखा हुआ है? डिग्री लिखा हुआ है। तो पहला है एंगल का टाइप है एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल। बिल्कुल, एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल का थोड़ा डिफिनेशन टफ तो नहीं है, लेकिन बड़ा आसान है। एक्यूट मतलब एक बच्चा जो था क्यूट था, एक बच्चा क्यूट था। क्यूट मतलब बड़ा दुलारा, राज दुलारा, मतलब बड़ा बड़ा अजीब तरह का था, मोटा मोटा था, क्यूट था। उसका एज पूछे हम लोग कि कितना एज हुआ है, तो उसके मम्मी पापा बोले कि अभी तो जन्म लिया है, तभी तो क्यूट दिख रहा है। तब हम लोग समझ गए कि अच्छा 0 बरस का होगा शायद, अभी 0 इसका एज हो रहा होगा। तो एक्यूट एंगल, क्यूट से समझिएगा 0 डिग्री से अब बढ़ेगा एज, वो बच्चा के बढ़ेगा एज आगे चल करके। वो बच्चा आगे चल करके जिएगा 50, 60, 70, 80, 90 बरस तक। हो सकता है 101 बरस में जी जाए, लेकिन 90 बरस आज का लाइफ स्पेन है अभी धरती पर। अभी कोरोना फिर से उत्पन्न हो गया, आप लोग सतर्क रहिए, है ना? बच के रहिए। फिर स्कूल में छुट्टी होगा तो फिर हम ही पार लगाएंगे सब सिलेबस, चोरी चुप के हम लोग पढ़ेंगे ना। हाँ, वेरी गुड। हम लोग तो चोरी चुप के पढ़ने वाला भी आदमी है। तो एक आदमी बोला क्यूट, एक्यूट हो गया। एक्यूट एंगल कितना होता है? तो 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा। तो 0 से बड़ा के साइड ऐसे दे देंगे तो बड़ा हो गया, जिधर मुंह खुला है उधर बड़ा और जिधर बंद है उधर छोटा। तो 0 से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा। क्लियर हो गया? अब बताओ क्या नाम है? रिया भारती। अरे भारती लगाओ, तुम बताओ। एक एंगल है ऐसे, ठीक, इसका मेजरमेंट है 85 डिग्री, ठीक। ऐसे 85 ऐसे बनेगा नहीं, आप लोग ऐसे 85 ऐसे नहीं होगा, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ। तो 85 डिग्री तो कौन एंगल ही है? कैसे? 0 से छोटा है। 0 से छोटा है 85 का, तो सुन लो 85 0 से छोटा है। इसको 85 रुपया दे देंगे तो कहे कि हम नहीं लेंगे, अब 0 से छोटा है। मूर्खानंद चौपटम कौन स्कूल में पढ़ती है? खेतान में पढ़ती है, नाम है स्कूल के खेतान। अब बनल है बिना फीस के मेहमान। कौन एंगल होगा बताओ? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल तो होगा, काहे होगा? 0 से बड़ा है ये, लेकिन 90 से छोटा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। बहुत सुंदर, आप लोग एकदम चालाक है। दूसरा है आपका ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल। बैठो।
अब बोला कि ऑब्ट्यूस बताओ। ऑब्ट्यूस मतलब ऐसा मोटा भी होता है, ऑब्ट्यूस में मोटा नहीं होता, लेकिन इससे भी मिलता जुलता एक वर्ड है जिसका मतलब मोटापा होता है, ओबेसिटी। ठीक है, और यही है ऑब्ट्यूस, दोनों मिल रहा है हल्का हल्का। यानी कोई आदमी मोटा हो गया है, तो मोटा कोई होगा पता है 90 के बाद ही मोटा होगा, मोटापा पूरा हो गया, 90 किलो का हो गया है, तो ऑब्ट्यूस हो गया 90 से बड़ा, 90 से छोटा ना, अच्छा 90 से बड़ा और 180 से छोटा। ठीक है, अगर आप लोग सबके बोले कि 105 डिग्री कौन सा एंगल होगा, 105 कहना कि किसके किसके बीच में आएगा, 0 से तो बड़ा हो जाएगा और 180 से छोटा हो जाएगा, ऑब्ट्यूस हो जाएगा। समझ रहे ना, 90 से बड़ा है कि नहीं। उसके बाद आ जाता है, पहले बड़ा वाला देख लेते हैं। इसका तीसरा है रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स जो है एकदम आदमी रिफ्लेक्स हो गया, माने खत्म हो गया, 180 से बड़ा और 360 से छोटा। ये कौन हो गया, ये तो 3 हो गया बड़ा छोटा वाला। ठीक है, अब आगे अगर बढ़े हम लोग तो अगला एंगल है 3 गो, 2 गो इक्वल वाला, 3 गो इक्वल वाला, जैसे राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। राइट एंगल जो होगा वो इक्वल टू 90 डिग्री। और फिगर बड़ा अच्छा से पहचान आ जाएगा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। क्लियर हो गया। एक आदमी था जो हमको एक फिगर दिया, अपने से इंस्ट्रूमेंट बॉक्स हमसे छीन लिया और छीन करके हमको ऐसे दे दिया, ऐसे और ऐसे दे दिया, और बोला कि बताओ रे बाबू। हम बोले तुम्हारा बाबू लगते हैं। बोला कि कौन एंगल है, हम बोले जैसे, बोला कि एक्यूट है कि ऑब्ट्यूस है, रिफ्लेक्स है, राइट है, क्या है। हम घबरा गए। आइए मैं बता रहा हूं आपको, कैसे कोई आदमी दे दे और बोले कि कौन सा एंगल है, तो आप लोग घबराना नहीं। इसका नाम देखो, बता देना अपने से। मैं एक टिप्स बताता हूँ। कोई भी एंगल अगर देख लो, याद रखो, ऐसे एकदम सामने है तो 90 डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बनता है, एकदम सामने। ठीक है, और ये वाला 90 से ज्यादा, देखो इधर बढ़ रहा, इधर बढ़ेगा तो ज्यादा और इधर बढ़ेगा तो कम और इधर बढ़ेगा तो ज्यादा। तो इधर बढ़ रहा है यानी 90 से ज्यादा है, इसलिए कौन कह देंगे। देखा दिमाग मेरा, 90 से ज्यादा है इसलिए क्या बोल दिए हम, क्योंकि हम लोग क्या किया, मन में एक फिगर बनाया, एकदम सामने रहता तो 90 होता और 90 से इधर पार हो रहा है काटा, तो ये भैया देख लो कितना डिग्री के एंगल बन रहा। अब कितना डिग्री तो नापना पड़ेगा, लेकिन कौन बन रहा, ऑब्ट्यूस बन रहा। ठीक है, ई वाला कितना है, अगर आप लोग को ई वाला बताओ, ई वाला पूछ देगा, 85 नहीं होगा, ई वाला पूछ देगा कौन एंगल होगा, क्या बोलिएगा, आप लोग कहिएगा कि सामने रहता तो 90 होता, लेकिन 90 से इधर झुक गया है और 90 से उधर कम होता है, यानी 90 से कम वाला तो एक्यूट होता है। बड़ा अजीब, बड़ा सुंदर ये चैप्टर है। जब इक्वल बोल दिए तो 5वां नंबर में और इक्वल है, और इक्वल का नाम है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कहता है इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। जो एंगल 180 के बराबर होगा उसको हम लोग स्ट्रेट एंगल कहेंगे। 90 को कोई भी पहचान सकता है, अंधा आदमी भी। स्ट्रेट को कोई भी पहचान सकता है, ऐसे करके एकदम सामने रहेगा एंगल वा, देख लो एकदम सामने ऐसे बनल रहेगा। स्ट्रेट समझ में आया। और छठा है कंप्लीट। कंप्लीट एंगल, ये एंगल जो इक्वल टू होता है
360 डिग्री। समझ में आ रहा है आपको? अब 360 मतलब सर एकदम एक राउंड गोल, ठीक है। इसका एंगल कैसे बनेगा? तो ऐसे बनेगा। इसको कौन सा एंगल बोलेंगे? कंप्लीट एंगल बोलेंगे, ठीक है। आपके किताब में ऐसे रहेगा, यहाँ पर ऐसे दिले रहेगा, यहाँ लिख ले रहेगा 360। घबराना नहीं, गोल एक बार राउंड हो गया 360, आधा आधा हो गया तो 80, ठीक है। ऐसे हो गया तो 90। एक और होता है सातवां, 0 डिग्री, जीरो एंगल जिसको कहते हैं, जो कि इक्वल टू होता है 0 डिग्री। वो कैसे बनता है? तो वो एक ही लाइन पर बन जाता है, इसी पर उसी लाइन पर ये एंगल बना हुआ है, इसको हम लोग 0 डिग्री का एंगल कहते हैं, इक्वल टू 0 डिग्री। तो आप देख रहे हैं अब अगला कल कुछ टॉपिक होगा, जिस टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल का। टेस्ट संडे को रखा गया है, कल बताया जाएगा संडे को कितना से टेस्ट है। टेस्ट तो होना ही है, संडे को जो नहीं आएंगे उनका इलाज होगा। बाकी हम लोग कल का इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और कल हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और कल हम लोग को बनाने के लिए हम देंगे। और कल ही हो सकता है सर्किल भी शुरू कर दे, क्योंकि सर्किल आप लोग का बहुत आसान है। और उसके बाद सर्किल के बाद आप लोग का पैरेलल, लाइन, सेट, स्क्वायर सब पढ़ना है। ये सब आ रहा क्या? पूरा ये सब पढ़ा करके ट्रायंगल भी आ रहा। चलिए ट्रायंगल भी पढ़ाएंगे, सारा चीज़ अभी पढ़ाना बाकी है। तो बने रहिए हमारे साथ। अभी अगर आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब क्या क्या नहीं किए, शेयर फेयर सब करके, अभी अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो जाइए, तुम लोग को भी बोल रहे हैं, कोचिंग के एक चैनल पर जिसका नाम है PCC कोचिंग सेंटर जहानाबाद, और उस पर आप वीडियो देखिए। और कोचिंग में होने वाले सारे जितने भी फंक्शन हैं सभी का वीडियो उस पर डाला गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।